हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मोहन। आज मैं आप सभी के लिए अप्रैल महीने का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आया हूँ, ताकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में, चाहे वह रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी, सभी में हेल्पफुल साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों को सही ढंग से पालन करते होंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते होंगे, पहला क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान किसने शुरू किया है? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान आरबीआई ने शुरू किया है। आरबीआई। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आरबीआई के बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान विकल्प और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान का प्रचार बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन करेंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी। अगर आपसे 24वें गवर्नर पूछे तो उर्जित पटेल थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को किया गया। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस यानी अमेरिका में। इस संस्थापक सीईओ जैक डोरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत 108वां स्थान पर है, लेकिन हमको पहला और दूसरा तीसरा को भी देखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉप 3 देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। फीफा क्या होता है? पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट कराता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष जिनानी इन्फेंटिनो वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में वाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया है? प्ले ट्रू डे 19 अप्रैल को मनाया है। वाडा के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य, खेल में खिलाड़ियों के द्वारा डोपिंग के उपयोग को रोकने के लिए और खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए वाडा हर साल 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे के रूप में मनाता है। वाडा किसी भी खेल में खिलाड़ियों डोपिंग का प्रयोग ना कर, इसकी देखरेख वाडा संस्था करता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना इसकी हुई थी 10 नवंबर 1999 की। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष जॉन फाहे। अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखो। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ताकेती जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होमियो दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 15 अप्रैल को गुरु नानक जयंती और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को हेमोफिलिया दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश जापान बना है। जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 के नाम दिया गया। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और इसकी करेंसी जापानी येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की है? ये देश
अफगानिस्तान है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काबुल है। करेंसी अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने पढ़ई तुम्हार द्वार, पढ़ाई आपके द्वार फोटो लॉन्च किया है? यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से राज्य के सभी स्कूल बंद, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुम्हार द्वार यानी पढ़ाई आपके द्वार पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों घर बैठकर ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर पढ़ाई कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 के भारत के 26वां राज्य के रूप में बना था। इसकी राजधानी अटल नगर, जिसका नया नाम अब नया रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, लखनऊ और आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीटें हैं और राज्यसभा के 5 सीटें और विधानसभा के 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जैकी डुप्रीज का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जैकी डुप्रीज यह क्रिकेट खेल से इनका संबंध था। जैकी डुप्रीज के क्रिकेट खेल से संबंध था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैकी डुप्रीज दक्षिण अफ्रीका के देश से संबंधित थे। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लोमार्ड के साथ समझौता किया है? यह है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेटेंट कंपनी वालमेट है। इसकी स्थापना 2007 में। इसके मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसका CEO कल्याण कृष्णमूर्ति है। फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस IPL टीम ने कोरोना वायरस के लिए लड़ाई में 10 करोड़ देने की घोषणा की है? यह सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। IPL क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiZen लॉन्च किया? जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म DigiZen लॉन्च किया। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय कर्नाटका बेंगलुरु में है। MD और CEO अजय बनवाल जी है। टैगलाइन है पैसे की कदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों का COVID-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? अमेजन। यह हो जाएगा अमेजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। महत्वपूर्ण स्थापना हुआ था अमेजन की 5 जुलाई 1994 में। अध्यक्ष CEO जेफ बेजोस और मुख्यालय वाशिंगटन यानी USA में। अभी आपको पता ही होगा जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में इनका नाम आया था। कहाँ की सरकार ने COVID-19 के लिए नड्डी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पांडिचेरी की सरकार ने नड्डू मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को जागरूक करने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया। पुडुचेरी के बारे में कुछ जानते। पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। राजधानी पुडुचेरी। उपराज्यपाल किरण बेदी है।